वेल टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 22 से 28 तक का, इसमें एक ग्रहण गुजर गया, दूसरा ग्रहण आपको अप्रोच कर रहा है और दोनों ग्रहण ही आपके लिए एक एक्टिव है। और ये वो हफ्ता है जो ग्रहण के बीच का दौरानिया है। इसमें आपको इसमें मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया और ये सारी एक्टिविटी हो रही है आपके 11वें घर में एक्टिविटी है। और उसके बाद बाकी जो प्लानिटरी सिनेरियो है वो आपके घर में बैठा हुआ है यूरेनस, जो कि बिल्कुल फर्स्ट हाउस में है और वो बिल्कुल स्क्वायर कर रहा है आपके 10वें घर में मार्स के साथ। तो आपको अथॉरिटीज़ के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ जो आपसे बड़े हैं और पावर में है, उनको सवाल मत कीजिएगा, होने दीजिए। जैसे जैसे सिलसिले चलते आ रहे हैं उन्हें होने दीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि मरकरी आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो गया है कि आपके सोशल सर्कल में तब्दीलियां दिखाई देती हैं। बी वेरी क्लियर। जब आप अपने सोशल सर्कल में होते हैं तो आप बहुत क्लियर रहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप किसके साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ कैसे मिल रहे हैं, किसको आपने क्या उम्मीद देनी है, किसको आपने कहाँ पर झड़क देनी है, किसको आपने कहाँ पर स्नैप करना है, किसको कहाँ पर अप्रिशिएट करना है। ये सारी बातें पहले से सोच कर कीजिएगा, क्योंकि लग ही रहा है कि हो सकता है आप जिसकी तारीफ करनी है उसकी बदतारीफ ही कर दें, जिसे डांटना उसे प्यार ऐसे कह दें, जिसे प्यार से बात करनी है उसे डांट दें, इन सारा कुछ उलट कर दें कम्युनिकेशन के हवाले से। सो इसमें केयर करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जब आप हों तो आपने चीज़ों को बहुत क्लियर रखना है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे इस हफ्ते कोई जहनी तौर पे बिला वजह आप परेशान हो सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड है और आपका जो रूलर वीनस है, ये दोनों इकट्ठे कंजंक्शन में है आपके 11वें घर में। सो आपको जो एक लाइन होती है ना दोस्ती में और रोमांस में, वो ब्लर हो सकती है। दोस्ती रोमांस में कन्वर्ट हो सकती है, रोमांस दोस्ती में कन्वर्ट हो सकता है। एक कन्फ्यूजन, एक इस तरह की प्रॉब्लम आपकी लव हाउस में दिखाई देती है। उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपकी नई अलायंसेस, नई दोस्तियां, नए कुछ रिश्ते, इस नए मामलात, आपके नई नेटवर्किंग इस हफ्ते डेवलप हो सकती है। और एक जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि एक चीज़ होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। आपने क्वांटिटी को नहीं देखना, आपने क्वालिटी को देखना है। इस पर पूरा फोकस रखिएगा। और आपका जो ये कन्फ्यूजन है ना दोस्तियों, मोहब्बतों, रिश्तों, इसके हवाले से, इस पर बिल्कुल क्लियर रहिएगा। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव वाइब है वो रोमांस है, दोस्तियां हैं, कोऑपरेशन है। कुदरत हो सकता है इस हफ्ते आपको ऐसे दोस्त दे जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग चलते हों। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपनी घरेलू लाइफ की केयर कीजिएगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके घर, आपकी फैमिली को देखकर लोगों में जेलसीज पैदा हो रहे हो। आपके घर से लोग हसद का शिकार हो सकते हैं। लव वाइब में हैप्पीनेस है, हैपनिंग है और हैप्पीनेस है, हैपनिंग है, गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 8। 8 इज़ अ नंबर ऑफ अबेंडेंस। 8 के बारे में बड़ी गलत फहमी है लोगों को, लेकिन मुझे ये लगता है कि 8 जब भी आता है ना, ये अपने साथ फरावानी लेकर आता है। और उसके बाद वो लोग जो रूहानी मंजिलों पर चल रहे होते हैं या कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं या कोई अपनी कोई भी जो वट एवर योर मैनिफेस्टेशन, अपनी विश फुलफिलमेंट की कोशिश कर रहे होते हैं, ये हफ्ता उनके लिए बहुत आइडियल होता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो गहरा जामनी स्टोन है। दिस इज़ गहरा जामनी पर्पल, लेकिन इसमें पर्पल के डार्केस्ट, ये डार्केस्ट शेड होता है पर्पल का, जामनी का। सो पर्पल जो है दिस यानी कि आपको, वैसे हमारे जो टॉरस दोस्त है ना, ये जो टाइम है ये थोड़ा सीरियस टाइम है इन दिनों का। सो इसमें इस तरह से अपना एक साथ जिसमें आपके सारे कलर्स हो, यानी आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसा की रहेंगी, ऐसी समथिंग, या आपकी कलेक्शन में सारे पर्पल के सारे शेड्स हो, लाइटेस्ट टू डार्केस्ट। बिकॉज दिस टाइम यू नीड पर्पल नहीं तो फिर पिंक, जिसमें पिंक के सारे शेड्स हों। एंड पर्पल एंड पिंक मिलते जुलते हैं। आई थिंक यू शुड गो फॉर पर्पल।
आपका जो इस हफ्ते का लाकी चार्म है ये है सनफ्लावर। सनफ्लावर सूरजमुखी का जो फूल होता है ये खुशी लेकर आता है। इसकी जो एनर्जी है ना, दैट इज टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर कोई आपकी फिक्र करता है ना तो इसकी कदर किया करें, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाई ज़्यादा हैं, तमाशा देखने वाले ज़्यादा हैं और फिक्र करने वाले बहुत कम हैं। कोशिश करें कि इस हफ्ते आप किसी यतीम खाने में तालीम, कुछ किताबें डोनेट कर दीजिए, किसी ऑर्फनेज में बुक्स डोनेट कर दीजिए, या किसी की जो ऐसा शख्स जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, उम्र की कोई कैद नहीं है, तो उसको आप उसकी हेल्प कर दीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट साइन।